दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 10th की, जिसका कि चैप्टर नंबर 9 है आपकी गोल्डन रेज बुक का, जिसका टाइटल है ए मैन्स ट्रू सन। ए मैन्स यानी आदमी का, ट्रू सन सच्चा पुत्र, यानी कि आदमी का सच्चा पुत्र, सच्चा बेटा। इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी तक इस चैनल पर सारे ग्रामर के टॉपिक और कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के सभी लेसन्स जो है अपलोड किए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके इसको आराम से देख सकते हैं। तो चलो आज का टॉपिक अपन शुरू करते हैं और बात करते हैं अपन। आज के टाइटल जो है ए मैन्स ट्रू सन, यानी आदमी का सच्चा पुत्र, सच्चा बेटा। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. There was यानी वहाँ थी, a great यानी एक बहुत बड़ी feast यानी दावत, being held यानी उसका आयोजन किया जा रहा था, in the house of a certain gentleman एक सज्जन के घर। किसी सज्जन के घर एक बहुत बड़ी दावत या भोज का आयोजन किया जा रहा था। It was his birthday और ओकेजन था, उस व्यक्ति का बर्थडे था। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम, और बहुत सारे रिश्तेदार उसके आए हुए थे जो कि दूर या पास से उसको अभिवादन करने के लिए। एंड ब्रिंग्स हिम गिफ्ट्स और उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। ही इंटरटेन्ड हिज गेस्ट्स और उसने हर अपने सभी गेस्ट्स का स्वागत किया, उनके साथ वार्तालाप की। इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल और ये उसका जैसा कि उसका ये कर्तव्य था कि घर में आए सभी मेहमानों का अच्छे से आओ भगत करे, देखभाल करे। इन द इवनिंग ही गेव ए ग्रेट फीस्ट और शाम के समय उसने बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। एंड द गिफ्ट्स विच द गेस्ट्स ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल और जो भी मेहमान गिफ्ट्स लेके आए थे उनको हॉल के बीचों बीच रख दिया। सो दैट ऑल माइट सी देम जिससे कि जो आने वाले लोग हैं वो सभी देख सकें कि भाई इसके कितने सारे गिफ्ट्स आए हैं। When the feast was over and the guests had gone away. When the feast was over यानी जब दावत समाप्त हो गई, पूर्ण हो गई। The guests had gone away जब सारे मेहमान चले गए। The man went towards the place तो वह व्यक्ति उस जगह पर गया। Where the gifts were जहाँ की वो गिफ्ट्स रखे हुए थे। And began to put them away carefully और बड़ी सावधानी से उनको एक एक करके जो है देखने लगा। As he did so और जैसे ही उसने ऐसा किया, he suddenly caught sight of the shadow. He suddenly तब वो अचानक caught sight shadow यानी एक परछाई नजर आई। caught sight यानी उसे नजर आई of the shadow, shadow का मतलब परछाई, of a man's head यानी आदमी के सर की, on the floor of the hall, हॉल के अंदर जो फ्लोर थी, जो फर्श थी, उस पर उसके आदमी के सर की परछाई उसको नजर आई। He knew that there must be someone hiding in the roof. He knew यानी वो जान गया that there must be someone कि निश्चित रूप से वहाँ होगा, hiding in the roof जो कि छत पर कोई छुपा हुआ होगा। and realized that there was a thief up there और उसने ये एहसास किया, उसको ये महसूस हुआ कि कोई चोर जो है वहाँ पर छुपा हुआ है। He called his servant and said अब उसने अपने नौकर को बुलाया और कहा All the guests have not yet been fed भाई अभी तक सारे मेहमानों का भोजन नहीं हुआ है। Bring back the dishes थालियां वापस लाओ, जो भी खाने पीने का जो सामग्री थी वो सभी वापस लाओ, अभी सारे मेहमान जो है उनका भोजन नहीं हुआ है। ये उस व्यक्ति ने अपने नौकर को आदेश दिया। The servant did as he was told और जैसा कि सर्वेंट को जैसा बताया गया उसने वैसा ही किया। He brought back several dishes वो कई सारी डिशेज लेके आया वापस। And waited for his master और अपने मालिक की प्रतीक्षा करने लगा। To tell him to serve them कि कब वो आदेश दे उनमें
परोसने का। बट द मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो, लेकिन उसका जो मालिक था नौकर का, उसने कहा भाई तुम यहाँ इनको रख दो और तुम जाओ। एज ही विश टू बी अलोन, जैसे कि वो ऐसा चाह रहा था कि भाई वो वहाँ अकेला रहे। देन ही लुक्ड अप एट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द रूफ एंड सैड, और उसके बाद जब नौकर चला गया तो मालिक जो है वो उस व्यक्ति की तरफ मुड़ा जो कि छत के अंदर छुपा हुआ था। इट इज़ गुड फॉर यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, और उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है कि आज तुम मेरे जन्मदिन पर मेरे घर में आए। आई थॉट ऑल द गेस्ट्स हैड लेफ्ट, मैंने सोचा सारे मेहमान चले गए। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन अभी तुम्हें तो सेवा नहीं की गई है, तुम्हें भोजन नहीं परोसा गया है। प्लीज़ कम एंड शेयर दिस हम्बल मील, कृपया आओ और इस भोजन को, इस हम्बल मील को शेयर करो विद मी, मेरे साथ। भाई मैंने भी अभी खाना नहीं खाया, तो आ जाओ हम दोनों बैठ के साथ में भोजन करते हैं। The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place. अब चोर जो है अपनी छुपी हुई जगह से नीचे आता हुआ बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। But he was surprised, लेकिन वो इस बात से बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था to find himself treated as all द अदर गेस्ट, कि उसके साथ भी वही बर्ताव हो रहा है जो कि दूसरे मेहमानों के साथ हुआ था। अपनी इस मेहमान नवाजी से वो बिल्कुल आश्चर्यचकित है, भौंचक्का रह गया। हिज होस्ट सर्व्ड हिम विद ग्रेट कर्टसी, और उसका जो मेज़बान था उसने बहुत ही शालीनता से उसको भोजन परोसा। एंड वैन ही रोज टू लीव, और जैसे ही वो जाने के लिए खड़ा हुआ, द ओल्ड मैन गेव हिम ए गिफ्ट एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स, तो उस व्यक्ति ने जो है उसको एक गिफ्ट दिया और एक सिक्कों से भरा हुआ बैग उसको पकड़ा दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और बरामदे के गेट तक जो है खुद उसको पहुंचाने के लिए आया। जैसा कि हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं तो रवाना होते टाइम गेट तक हम जाते हैं उनको सी ऑफ करने, उसी तरीके से वो भी उस चोर को वहाँ तक जो है सी ऑफ करने के लिए गया। सेवरल ईयर्स लेटर, अभी कह रहा कई सालों बाद, इस घटना के कई सालों बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बीइंग हेल्ड, एक बार फिर से उसी बूढ़े सज्जन व्यक्ति के जन्मदिन की पार्टी फिर से आयोजित की जा रही थी। मैनी गेस्ट्स केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, बहुत सारे मेहमान आए और उसके लिए गिफ्ट्स लाए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव, सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, और जैसा कि ही वॉज ग्रेटली लव्ड, वो सबका बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसलिए कुछ गिफ्ट्स तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, बहुत खूबसूरत थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग ए स्ट्रेंजर कैम ब्रिंगिंग ए स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, और उस दिन शाम के समाप्त होने, संध्या के समय यानी एंड ऑफ द इवनिंग, जब शाम समाप्त हो रही थी, रात्रि शुरू हो रही थी, उस समय एक अजनबी व्यक्ति आया उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, उस बर्थडे मना रहे व्यक्ति के लिए एक छोटा सा बॉक्स लेके आया एज ए गिफ्ट। ही रिफ्यूज टू टेल हिज नेम, और उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। बट आस्क्ड, लेकिन उसने कहा, इफ़ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, कि वो उस व्यक्ति से खुद मिल सके। भी जब उसने वो गिफ्ट दिया उसके नौकर को, नौकर ने जब नाम जानना चाहा तो उसने नाम बताने से इनकार कर दिया, और उसने कहा कि वो खुद उनसे मिलना चाहेगा, जिनका आज बर्थडे है उन सज्जन से वो खुद मिलना चाहता है अगर संभव हो तो। When the old man opened the box, अब जब उस बूढ़े व्यक्ति ने, जिसका कि बर्थडे था, उन्होंने उस बॉक्स को खोला, he found inside a precious pearl, तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बेशकीमती मोती जो है वो रखा हुआ था उस बॉक्स में। वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। ग्रेट डील ऑफ मनी का मतलब बहुत सारा पैसा, तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। He told his servants to bring the stranger immediately, और जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने अपने सर्वेंट से कहा कि भाई जाओ तुरंत उस अजनबी व्यक्ति को लेके आओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, अब वो अजनबी व्यक्ति आया। एज ही अप्रोच द ओल्ड जेंटलमैन ही बॉड लो,
अब जैसे ही वो उन सज्जन व्यक्ति के पास, उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचा, तो वो जो है थोड़ा झुका। ही न्यू दैट हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज हिम। ही न्यू यानी वो जानता था, दैट हिज होस्ट कि उसका मेज़बान, वॉज अनेबल टू रिकग्नाइज हिम उसको नहीं पहचानेगा, बिकॉज हिज साइट वॉज डिम क्योंकि उसकी नज़र जो है अब कमज़ोर हो चुकी थी। सो ही वेंट नियरर इसीलिए वो और ज़्यादा पास गया, एंड सैड क्वाइटली और बड़े शांति से कहा, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago। मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके कि आपने कई सालों पहले मदद की थी। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी। इट वॉज वेरी काइंड यानी ये बहुत ज़्यादा दयालुता से, ऑफ यू तुम्हारे लिए था, टू फीड मी मेरे को खिलाना, मुझे खिलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा दयालुता का काम था। When I came to your house uninvited जब मैं आपके घर बिन बुलाए आ गया था। The old man replied अब उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, It is a great joy to hear that I was able to do some good to you। अब उन्होंने कहा भाई ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम मैंने कुछ तो तुम्हारे लिए अच्छा किया है। It is my duty to look after you ये मेरा ड्यूटी था, कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं, तुम्हें जो है ख्याल रखूं। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ डिनर करो, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम लेकिन आमंत्रित करने से पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूं कि भाई मैं किसको इनवाइट करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ अपना नाम बताएं। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड अब वो व्यक्ति जो कि वो बेशकीमती गिफ्ट लेके आया था उसने जवाब दिया, सर वंस बिफोर सर एक बार पहले, ऑन अनदर ओकेजन लाइक दिस इसी प्रकार के एक दूसरे अवसर में, यू इनवाइटेड ए गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम आपने एक गेस्ट को आमंत्रित किया था बिना उसका नाम जाने। That guest was hiding in your roof जो कि वो गेस्ट आपकी छत में छुपा हुआ था, and wishing you ill और आपका बुरा चाह रहा था, yet you treated him with honor फिर भी आपने उसके साथ बड़े सम्मान से बात की, उसके साथ सम्मान का व्यवहार किया, and courtesy और शालीनता का व्यवहार किया। Could you not invite him today as you did then क्या आज आप उसको वैसे ही नहीं आमंत्रित करेंगे जैसा कि उस दिन किया था। The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof। The old gentleman अब जो बूढ़ा व्यक्ति था, remembered यानी उसको याद आया, how he had found कि कैसे उसको मिला था, the thief वो चोर, hiding in his roof उसकी छत में छुपा हुआ, and the stranger explained और अब वो अजनबी व्यक्ति जो था उसने बताया, हाउ द काइंडनेस सो टू हिम ऑन दैट ओकेजन कि किस प्रकार से आपने बड़ी दयालुता दिखाई थी, दया भाव दिखाया था उस दिन। दैट ओकेजन हैड चेंज्ड हिज लाइफ और उस भाव ने, उस दयापूर्ण व्यवहार ने उसके पूरी जिंदगी को बदल दिया। सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इविल वेज एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क अब ये कह रहा उस दिन के बाद मैंने जो है या उस व्यक्ति ने अपने सारे बुरे कार्य जो है बुरे तरीके छोड़ दिए और अपनी आजीविका ईमानदारी से मेहनत करके गुजारने लगा। एज ईयर्स वेंट बाय और जैसे जैसे साल बीतते गए, ही बिकम वेरी रिच वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट लेकिन इस अमीरी के बावजूद भी उसमें घमंड नहीं आया, वो एरोगेंट नहीं बना। इट वॉज हिज ड्यूटी ही फेल्ट ये उसका कर्तव्य था जो कि उसने महसूस किया, टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस कि दूसरों के प्रति ही उसी प्रकार के दयालुता का भाव रखे, दैट हैड बीन शोन टू हिम जो कि
उसके प्रति रखा गया था बाय द जेंटलमैन, उस सज्जन व्यक्ति के द्वारा। तो उसको भी दूसरों के प्रति वैसा ही भाव रखना चाहिए जैसा कि उसके प्रति उस सज्जन व्यक्ति ने रखा था। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। और अब जब उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस बुजुर्ग सज्जन ने वो कहानी सुनी तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ इस कहानी से। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, और जब सारे गेस्ट वहाँ से चले गए, जाने के बाद ही टर्न टू द स्ट्रेंजर एंड सेड टू हिम, तो वो उस अजनबी की तरफ मुड़ा और उससे कहा, यू सी, देखो, आई हैव मैनी सन्स, मेरे कई सारे पुत्र हैं, एंड ग्रैंड सन्स, और पोते हैं, पोते पोतियाँ हैं, बट नन ऑफ देम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, लेकिन आज की रात मुझे तुम जैसा प्रिय उनमें से कोई भी नहीं लग रहा है। यानी कि मेरे कई सारे बेटे हैं, पोते पोतियाँ हैं, लेकिन वो सभी मेरे लिए प्यारे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आज जिस प्रकार की कहानी तुमने सुनाई, जिस प्रकार की फीलिंग्स तुम्हारे अंदर है, तुम उन सब से ज़्यादा प्रिय मुझे लग रहे हो। थ्रो ए लिटिल काइंडनेस, यानी एक छोटी सी दयालुता के भाव से, विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, जो कि मैंने बहुत सालों पहले तुम्हारे साथ किया था, अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, यानी वहाँ से दूसरे जो दयालुता के भाव है उनका जन्म हुआ। एंड नाउ देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स, और आज उस दयालुता के बेटे, पोते पोतियाँ और उनके पड़पोते पड़पोतियाँ तक का जो है कोई संख्या नहीं, असंख्य रूप से वो बढ़ गए हैं। दैट स्मॉल डीड ऑफ माइन, इस मेरे छोटे से कार्य से, जो कार्य मैंने किया, यानी कि तुम्हारे प्रति जो दयालुता का भाव किया और तुमने इसको एहसास किया, तुमने भी अपना रास्ता बदला और सबके साथ तुम भी ऐसे ही बर्ताव करने लगे, तो ये जो दयालुता का बीज जो था ये आज कई दिलों में उग चुका है। यानी कि जिस प्रकार से मेरा परिवार बढ़ा है, बेटे और पोते पोतियां जो है, इस तरीके से फैमिली बड़ी है, उसी प्रकार से ये जो दयालुता का भाव जिन जिन लोगों के बीच गया है वो भी एक फैमिली की तरह ही बढ़ा है। आई एम ग्रेटफुल टू यू, अब मैं तुम्हारे लिए इस बात का आभारी हूँ, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुम इस दयालुता को पास करने के एक जरिया बने हो, मेरे लिए एक माध्यम बने हो। मैंने जो आपके प्रति जैसा व्यवहार किया, आपने भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार किया, तो मेरे इस व्यवहार को आगे पास करने का तुम एक जरिया बने, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। यू आर इंडीड ए ट्रू सन टू मी, निश्चित रूप से तुम जो है मेरे सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आए। एंड टेल मी द स्टोरी, और तुमने मुझे ये जो कहानी सुनाई। तो आज की इस कहानी से हमें भी ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो है दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपने प्रति करवाना चाहते हैं। कोई आपके प्रति अगर बुरा व्यवहार भी करता है या आपका बुरा सोचता है तो भी आप उसके साथ अच्छे से पेश आने का प्रयास करें, उसके साथ अच्छे से पेश आएँ, अच्छा व्यवहार करें, तो निश्चित रूप से वो जो है उसमें भी बदलाव आएगा और वो भी जो है अपने आप को बदलने का प्रयास करेगा और आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तो इस पाठ से हमें बहुत ज़्यादा नैतिक शिक्षा मिलती है, मॉरल शिक्षा यही मिलती है कि किस प्रकार से जो है हमें अपने व्यवहार को उचित बनाए रखना है ताकि वो कल्टीवेट हो के आगे बढ़ सके और दूसरों के मन में भी जो है इसी प्रकार के व्यवहार करने के बीज अंकुरित हो सकें। इस तरीके से हम अपने साथ साथ इस संसार का भी कुछ भला कर पाएंगे और लोगों को भी इस बारे में जागरूक कर पाएंगे। इसी आशा के साथ कि आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बल्कि आप इसको व्यावहारिक जीवन में भी लागू करेंगे। इसी के साथ आज की इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।